नाज़रीन भली कार अनटोल्ड स्टोरीज़ सां गॾु आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। अॼु असां हिकिड़ो नयो सिलसिलो शुरू करण वारा आहियूं ऐं जंहिंमें असां तव्हांखे जेको आहे पॉलिटिकल इशू हुजनि, क्लाइमेट चेंज हुजे, वुमेन एम्पावरमेंट हुजे या इन खां अलावा उहे औरतूं जेके हक़ सच लाइ कमु कनि थियूं, चाहे उहो घर में वेठल औरत हुजे या फैक्ट्री में कमु कंदड़ औरत हुजे, उहे किरदार चाहे हारी हुजे, मज़दूर हुजे या जेको कंहिं बि कम सां लाॻापियल हुजे, जंहिंजी का कंट्रीब्यूशन आहे समाज सां ऐं उन्हनि किरदारनि खे अॻिते आंदो नथो वञे। उन्हनि जूं कई अहिड़ियूं स्टोरीज़ जेके न ॿुधल आहिनि उन्हनि खे तव्हांजे साम्हूं आणींदासीं। ऐं हिन प्रोग्राम जो ही पहिरियों हिसो असांजो जेको आहे उहो क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां आहे। त अॼु असांजो मौज़ू जेको आहे उहो क्लाइमेट चेंज आहे। स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे यासिर हुसैन ऐं अलमास हमज़ा। अचो त हिननि खां पुछूं था त क्लाइमेट छा आहे ऐं उन जा असर छा था थियनि ऐं मैंग्रोव्स जेके आहिनि उहे कीअं पिया वढिया वञनि। त इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां अलमास खां पुछंदासीं त अलमास तव्हां असांखे इहो ॿुधाइजो त तव्हां जेको मैंग्रोव्स जी कटाई जो जेको आहे सभ खां जेको आहे माहीगीरनि जेकी कम्यूनिटी आहे उन ते कहिड़ो असरु पए थो, इन हवाले सां तव्हां असांखे ॿुधाइजो। महिरबानी तव्हां मूंखे इन प्रोग्राम में अचण जो मौक़ो ॾिनो, मुंहिंजी आवाज़ रखण जो मौक़ो ॾिनो। ऐं जेको तव्हांखे ॿुधायां त सभिनी खां पहिरीं त सिर्फ़ु मैंग्रोव जी कटाई हिकिड़ो थ्रेट न आहे। मैंग्रोव खे मैंग्रोव जे ॿेलनि खे इलाही वॾा थ्रेट्स जंहिंखे चई सघूं था मेजर थ्रेट्स पेश अचनि पिया, मैंग्रोव फेस करे रहिया आहिनि। उन्हनि में सभिनी खां वॾ में वॾ पहिरें नंबर ते मैंग्रोव जी कटाई आहे, जेकी नंढी लेवल ते बि थिए पई, इंडिविजुअली बि थिए पई ऐं उनखां अलावा वॾे लेवल ते बि मैंग्रोव जी कटाई हली रही आहे। उनखां अलावा हिकिड़ी जेको चऊं था जेको वाटर पॉल्यूशन आहे, जेको पूरे शहर कराची जो जेको पाणी गंदो पाणी लहंदो आहे उनमें गॾो गॾु प्लास्टिक हूंदो आहे। उनखां अलावा उनमें इलाही खोड़ सारियूं जेको शयूं हूंदियूं आहिनि, माइक्रो प्लास्टिक हूंदो आहे। उनखां अलावा फाइबर वग़ैरह, उनखां अलावा खोड़ सारियूं जेको आहिनि कचिरो ईंदो आहे समंदर में। सालाना अरबों लीटर उहो पाणी अनट्रीटेड पाणी जेको आहे से समंदर में लायो वेंदो आहे। हिकिड़ो ॿियो मेजर थ्रेट आहे जेको फ्रेश पाणी, जेको सिंधु दरिया जो पाणी पंहिंजी मिटीअ समेत जेको डेल्टा में लहंदो हुओ, उहो पाणी उन ते मथे डैम बनाइण जे वजह सां या केनाल बनाइण जे वजह सां उहो पाणी उन फ्लो में न लही पियो या बिल्कुलु ख़तमु थियण जे उन ते आहे। इन जे बाबति जेको आहे से असांजा जेको डेल्टा खां वठी पूरी कराची जो मैंग्रोव फॉरेस्ट इलाही बुरे तरीक़े सां मुतासिर थी रहियो आहे। असां वटि तक़रीबन सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे रिसर्च जे मुताबिक़ तव्हांखे ॿुधाईंदसि त उनमें 8 क़िस्म जा मैंग्रोव स्पीसीस हूंदा हुआ, जंहिंमें अॼु जेको आहे फ्रेश वाटर न लहण जे वजह से समुंड में फ्रेश वाटर न लहण जे वजह से इहो जेको 4 स्पीसीस पंहिंजे हथ मां निकिरी चुकियूं आहिनि, यानी कि बिल्कुलु ख़तमु थी चुकियूं आहिनि, उनखे पाण रिकवर बि नथा करे सघूं। उनखां अलावा जेकियूं 4 स्पीसीस बचियूं आहिनि, जंहिंमें 90% जेको आहे एविसीनिया मरीना जंहिंखे पाण वाइट मैंग्रोव चऊं था। उनखां अलावा जेको आहे रेड मैंग्रोव बि आहिनि जेको 8% बची रहिया आहिनि हिन फॉरेस्ट में। इनखां अलावा कुझु ॿिया बि 2 टाइप्स जा 2 स्पीसीस जा मैंग्रोव असां वटि मौजूदु आहिनि। पोइ उन्हनि जी तादाद इन करे घटी रही आहे कि जेको फ्रेश पाणी, जेको फ्रेश वाटर जो जेको फ्लो हूंदो हुओ, उन सां गॾो गॾु मटी ईंदी हुई, मड ईंदी हुई, त उहा उन जे न अचण जे सबबु इहो जेको आहे से इलाही वॾो थ्रेट मैंग्रोव जा ॿेला फेस करे रहिया आहिनि। यासिर साहब, पहले तो ये बताइए हमें क्लाइमेट सेंटर एक्शन सेंटर है क्या और ये कैसे काम कर रहा है? क्लाइमेट एक्शन सेंटर जो है, जैसा कि इस लफ्ज़ों से ज़ाहिर है कि क्लाइमेट के जो चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, कराची के अंदर सबसे पहले जो है हमें आप समझें कि जो क्लाइमेट की वजह से फ्लड 2010 में आया बड़ा फ्लड, फिर अब 2022 में हमने देखा कि कितनी तबाही हुई है सिंध और बलूचिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ हीट वेव्स आ रही हैं। सो ये क्लाइमेट में शिद्दत पैदा हो गई है। सो ये एक नया चैलेंज जो कि हमारे शहर के ऊपर, सूबे के ऊपर अब आ गया है, क्योंकि पहले ही हम ये देखते हैं कि शहर का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब्ड है, वो पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है, उसके ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो टूटा हुआ है।
تو اس کے اوپر سے یہ ایک اور جو ہے چیلنج آ گیا ہے. تو اس کے لیے جو حکومت جو ہے وہ ایک کلائمیٹ ایکشن پلان بھی بنا رہی ہے. سو اس کے اندر ہم لوگ جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں ایز ایکسپرٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو کمیونٹی میں کیونکہ کام کرتے ہیں تو کمیونٹی لیڈرز کو سامنے لانا, اس پروسیس کا حصہ بنانا, یہ چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ انرجی پہ ہمارا کافی زور ہے, کیونکہ انرجی جو ہے وہ ہر کام میں استعمال ہو رہی ہے, آپ کو چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلے بجلی کی شکل میں. تو بجلی کیسے بنتی ہے, اس کو رینیوبلس پہ جانا چاہیے, فاسل فیولز کو ہمیں چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ ڈرٹی فیولز ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ٹرانسپورٹ میں دیکھیں تو ٹرانسپورٹ میں جو ہے ہمیں پیٹرول کی گاڑیوں کو, ڈیزل کی گاڑیوں کو, ٹرکس کو, رکشاؤں کو, بائکس کو چھوڑ کے ہمیں الیکٹرک بائکس, الیکٹرک گاڑیاں, الیکٹرک ٹرکس ان کی طرف آنا ہے. اور تیسرا ہمارا جو آخری جو وہ اس میں چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا ایک لاء کا یونٹ بھی ہے. سو انوائرمنٹ, ماحولیات کا جو قانون ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا انفورس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے قانون جو ہے وہ اس میں جو اسٹینڈرڈ طے کیے ہوئے ہیں وہی انوائرمنٹ کے اسٹینڈرڈز ہمیں سندھ میں ملیں. अलमास असांखे इहो ॿुधाइजो त तव्हां ताज़ो हींअर ज़ाहिर आहे यंग लीडर आहियो, तव्हां हींअर ॿाहिरि बि विया आहियो, त तव्हां जेके हितां जे इशूज़ आहे, जेके मैंग्रोव्स जा इशू आहे या जेके उन जे पोयां जेके औरतूं आहिनि, माहीगीर औरतूं आहिनि, उहो सॼो इहो कमकार संभालीनि थियूं, ऐं तव्हां कीअं था सम्झो त उते जेकी आहे तव्हां उन्हनि खे कीअं जेको आहे पेश कयो? त सभिनी खां पहिरीं मां जेको कमु कंदी आहियां मैंग्रोव जे कटाई जे रोकथाम ते मथे या असां प्लांटेशन बि कंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ NGO सां मिली करे. कुझु जज़ीरा आहिनि उन्हनि खे सेलेक्ट कंदा आहियूं, उन्हनि ते मथे प्लांटेशन कंदा आहियूं. ऐं उन खां अलावा जेको आहे से ऐं मूंखे जेको पाकिस्तान फिशर फोक फोरम जे तरफ़ां नॉमिनेशन मिली हुई त ऐं जेको नेपाल वयसि, उते हिकिड़ो सेमिनार हुओ क्लाइमेट चेंज ते मथे, उते उहो अटेंड बि कयो, उते पंहिंजे मैंग्रोव, पंहिंजे माहीगीरनि, पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंट कयो हो. यासिर सर, हमें ये बताइएगा कि कराची जैसे और भी साहिली इलाके हैं, तो आप किस तरह से उनको कंपेयर करेंगे यहाँ के हुक्मरानों के तौर पे, या जो लोगों की कोशिश है, या किस तरह से आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे साहिली इलाकों को? जी, जो हमारे साहिली इलाके हैं, आप समझें कि पूरी बलूचिस्तान की कोस्ट है, फिर सिंध की कोस्ट है, और ये तकरीबन टोटल 700 किलोमीटर के करीब है, जिसमें कि सिंध का अगर हम कराची से और इंडियन बॉर्डर तक ले लें तो ये भी 300 किलोमीटर है. और ये पूरा जो है इंडस डेल्टा का इलाका है, और इसमें जो है तेज़ी से चेंज आ रहा है. हम इसकी डिग्रेडेशन देख रहे हैं, यानी इसकी हालत ख़राब हो रही है. और हम यहाँ तक कहते हैं कि ये मैंग्रोव्स जो हैं ये मर रहे हैं, यानी इतनी सीरियस सिचुएशन है. और उसकी मेन वजह यही है, जैसा कि बहन ने कहा, कि पानी इंडस रिवर में, सिंधु में जो पानी है वो इतना कम हो गया है, क्योंकि दूसरे सूबे जो हैं वो कैनालें निकाल रहे हैं और निकालते रहे हैं पहले भी. तो वो अब पानी इतना कम है कि समंदर भी चढ़ता आ रहा है, ज़मीनें भी उसमें जा रही हैं. और एक जो मैंग्रोव्स हैं ना, वो उनकी हालत ख़राब होती जा रही है. यहाँ तक कि वहाँ से लोग नकल मकानी करके रेडी गोट, इब्राहिम हैदरी और ठट्टा मुख्तलिफ़ शहरों में आके आबाद हुए हैं. सो ये डिस्प्लेसमेंट भी उसका हिस्सा हुई है. लेकिन शहर में अगर हम कराची में के आसपास में देखें तो यहाँ पे हमको ये भी मिलता है कि पूरे कराची का सीवरेज, ठीक है, वो सीधा समंदर में जा रहा है. और हमारे जो दरिया हैं, यानी मलीर नदी और लियारी नदी, वो बिल्कुल गटर की तरह हो गए हैं. यानी 1980s 90s के अंदर जो है वो गटर की लाइनें इनमें छोड़ दी गई थी. अब इस सारे अमल को हमें रिवर्स करना है, साफ़ करना है, क्योंकि ये सारा, और सिर्फ ये नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का आप समझें कि जितने शहर हैं वो सारे के सारे दरियाओं पे हैं. सो उनका सीवरेज भी दरिया सिंध में नीचे आता है और वो भी समंदर में जा रहा है. इसके अलावा प्लास्टिक वगैरह, कचरा वगैरह वो भी जा रहा है. सो हमारी समंदर की मैरीन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है. और मैंने ये कहते हुए सुना है लोगों को कि मछली जो है ना, वो उसको भी बू आ जाती है तो वो भी भाग जाती है. तो ये काफ़ी हमारा एनवायरनमेंट यहाँ का ख़राब है.
تو یہ فرق ہے کہ شہر والا جو ہے نا اس میں سیوریج بھی آ جاتا ہے, باقی ایریا جو ہے وہ بڑی وجوہات کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. یاسر سر, آپ نے یہاں پہ بات کی کہ مچھلی کو بھی بو آ جاتی ہے اور وہ ظاہر ہے وہ بھی اس ماحول کو پسند نہیں کر رہی, تو ہمارے یہاں پہ جو عام لوگ ہیں تو اس پر کس طرح سے اثر پڑتا ہے؟ اور پھر ہم دیکھیں آج کل جو ہمیں آب و ہوا نظر آ رہی ہے جس میں کاربن کی زیادہ جو ہے مقدار پائی جا رہی ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی, آپ نے دو طرف اشارہ کیا, دو بڑے جو ماحولیاتی ہمارے مسئلے ہیں. سب سے پہلے تو جیسے سیوریج کا نظام ہے, تو ہمارے شہر کا سیوریج کا جو نظام ہے اسی کو پہلے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ وہ ابھی آپ دیکھیں تو بارش جو ہے وہ 200 ملی میٹر اگر ہو جائے تو پورا شہر ڈوبنے لگتا ہے, یعنی کہ پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے. تو اس نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ یعنی جو ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے اس کو نیا بننے کی بھی ضرورت ہے بہت سارا. یعنی یہ سٹی انفراسٹرکچر میں یہ پروونشل پروجیکٹس اور پورے کراچی کے جو پروجیکٹس ہیں یہ اس طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس میں KWSB جیسے کام کرتا ہے, اس کے پروجیکٹس ہیں, لیکن میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا سیوریج اور میٹھا پانی جو ہے اس کو الگ الگ رکھنے کا, کیونکہ جو بارشوں کا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا پانی ہے, اس کو آپ بچا کے یا زمین کے اندر اس کو راستہ دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ سیوریج اس کے اندر چھوڑ دیں گے, اور اب جو صورتحال ہے تو KWSB نے کہا کہ ہم اس کو الگ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان چینج ہونا چاہیے, اور وہ ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, اور اس کے اندر سیوریج اور صاف پانی کو الگ الگ رکھنا ہے, کیونکہ سیوریج کے ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویسٹ ہے, تو اس کے اندر بیماریاں جو ہے جب یہ پانی میں مکس ہو جاتا ہے ہمارے پینے کے پانی میں, پورے کراچی میں اگر آپ کہیں سے بھی پانی کا سیمپل لیں اس میں آپ کو ای کولائی بیکٹیریا ملتا ہے جو کہ سیوریج سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارا ویسٹ ہوتا ہے, ہیومن ویسٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو سب سے پہلے تو یہ ایک سیریس پرابلم ہے, کیونکہ یہ سیدھا سمندر میں جا رہا ہے, اس کو ٹریٹ کر کے اور پھر آگے بھیجا جاتا ہے. فارسٹ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں شجر کاری کا, اور پھر کئی مہمیں چل رہی ہوتے ہیں یہاں کراچی میں. تو آپ جس طرح سے سرکاری اداروں کے بھی کئی جو ہیں یہاں پہ بڑے بڑے دعوے ہیں, تو پھر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کراچی میں وہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی مہم مینگرووز لگانے کی یہ ہوتی رہی ہیں, ان سے یقیناً فرق پڑا ہے, لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ پورے علاقے میں مینگرووز تیمر لگائے گئے لیکن وہ سوکھ گئے. سو اس طرح کے نقصان بھی ہوئے ہیں. تو صحیح فگرز میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں آئی ہیں, اور ایک بڑا پروجیکٹ جو ڈیلٹا بلو کاربن کہلاتا ہے, جو کہ کاربن مارکیٹس کا پروجیکٹ ہے, یعنی یہ کاربن فائنینس دوسرے ملکوں سے آتا ہے اور اس کے بدلے میں یہاں پہ مینگرووز کی حفاظت کے لیے وہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے. اب اس کے اندر ہم نے پوچھا کہ کیونکہ یہ پیرس ایگریمنٹ کے تحت یہ ہوتا ہے, سو اس میں کمیونٹی کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو کیا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ انہوں نے اس طرف بھی دھیان دیا, تو اور لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا تو اس کا جواب یہی ملا کہ کمیونٹی تک بینیفٹ نہیں ملا ہے. تو ہم نے پوچھا اس کی کیا وجوہات ہیں, تو پتہ چلا کہ مے بی پیسے اکاؤنٹس میں نہیں آئے یا کچھ اس طرح سے. لیکن پھر ان سے ہم نے کہا کہ کیا ہم آپ کی اس میں مدد کر سکتے ہیں کہ پبلک پارٹیسپیشن میں کمیونٹی بینیفٹس جو ہے نا وہ پہنچائے جائے, اس کی پلاننگ میں لوگوں کو اور شامل کیا جائے. تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہو سکتا ہے اور آپ پروپوزل بنا کے دیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کبھی کبھی اس لیے اسٹک ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کرنا کیا ہے, اور اس لیے ایکسپرٹس کی ضرورت تو ہوتی ہے اس کے اندر. अलमास तव्हां असांखे इहो ॿुधाइजो त जेको मैंग्रोव्स जी कटाई जे करे ऐं मच्छी अफ़ज़ाइश न पई थिए त उन जे हवाले सां जेके आम माहीगार आहिनि उन्हनि जी लॾ पलाण थिए पई, ऐं ठठो वठूं, बदीन वठूं, सिजावल वठूं या ॿिया अहिड़ा जेके सिंध जा ॿिया हिसा आहिनि, त उन में तव्हांखे छा नज़र थो अचे त जेको मच्छी न हुअण जे करे लॾ पलाण पई थिए, या ॿिया कहिड़ा अहिड़ा जेके आहिनि अंसर आहिनि जेके उन जे पोयां आहिनि? बेसिकली मां तव्हांखे ॿुधायां त
पाण वटि इंडस डेल्टा में तक़रीबन 4 ज़िला मौजूदु हुआ, जंहिंमें केटी बंदर, खारो छाण जेका आहे, ठठा थी वियो, सजावल थी वियो, उन्ही जी मेजर लाइवलीहुड जेको माहीगीरी ते हूंदो हो। उनखां अलावा ज़रात ते बि हूंदो हो, जिते ॻाढ़ा चांवर थींदा हुआ त उहे पूरी बर सग़ीर में बरामद थींदा हुआ। उनखां अलावा अरबस्तान जे इलाइक़नि में बि वेंदा हुआ। त अॼु जेको फ्रेश पाणी न लहण जे वजह से इंडस डेल्टा त उअई मतिलबु ख़राबु बर्बादु थी चुको आहे। उहे ज़िला बि, उहे सॼियूं शयूं बि, उन्हनि जो लाइवलीहुड पहिरें नंबर ते बर्बादु थी चुको आहे, जंहिंजे करे उन्हनि खे डिस्प्लेसमेंट फेस करणी पई थी ऐं उहे माइग्रेट कनि था। इलाही माण्हू असांजे रेडीगोट में बि केटी बंदर ऐं खारो छाण खां माइग्रेट करे आया आहिनि। पूरो हिकिड़ो पाड़ो वसाए रखिया वेठा आहिनि। उते उन्हनि जो जेको आहे से लाइवलीहुड माहीगीरी ते बेसिकली इन्हिसार कनि था पिया। यासिर साहब, हमें ये बताइएगा कि आम लोगों का ये तासुर है कि दरियाए सिंध का पानी बहुत ज़्यादा है और उसे डाउन स्ट्रीम में जब कोटरी में छोड़ा जाता है तो उसके लिए जो है ये एक बना हुआ है, मिथ समझे बना हुआ है कि पानी की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये लोगों का जो ये तासुर है ये गलत है, और अक्सर हमने देखा है कि लोग अभी भी डैम के सपोर्ट में बातें करते हैं कि जनाब पानी इतना है कि आप डैम बनाएं, बिजली बनाएं, और पानी 2 वजूहत की वजह से स्टोर किया जाता है डैम के अंदर। एक तो ये कि आपके सर्दियों के महीनों में जब पानी कम होता है तो वो आपने स्टोर कर लिया। दूसरा ये कि उससे बिजली बनाई जाती है। लेकिन जो डैम है, स्पेशली बड़े साइज़ के जो डैम है, ये ख़ुद इन्वायरमेंट के लिए, माहौल के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि आप सबसे पहले जब आप पानी जमा करते हैं तो जो एंड पे होता है, दरिया के दूसरे सिरे पे होता है, सबसे पहले उसका पानी कम हो जाता है। दूसरा ये कि उस इलाके, इतने बड़े इलाके में वो डैम बनता है कि वहाँ के आप समझें कि कई गाँव उसके अंदर जो है उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है। तो एक तो ये, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम है, यानी कि जैसे सिंध में जो सिंधु दरिया आता है और फिर डेल्टा में तब्दील हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो अंदाज़ा होगा कि यहाँ पानी कम होने की वजह से पूरी ज़मीनें जो हैं वो समंदर खा गया है, क्योंकि वो जो प्रेशर है सबसे पहले वो नहीं रहा अब। तो लोग जब ये कहते हैं कि पानी ज़्यादा है तो ये सही नहीं है। और एक जो क्लाइमेट चेंज की निशानी है, जब आप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, तो आप सिर्फ वाटर चेंज को देख लें कि पानी में आपको क्या बदलाव आया है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पानी की सूरत हाल कराची के आसपास ही देख लें तो गडाप हम सुनते हैं कि पहले लहराते हुए खेत होते थे, लेकिन अब वहाँ पानी नहीं है। तो ये जो है ना, ये डेजर्टिफिकेशन है, ये सूख रहा है, ये इलाका सूख रहा है, तो ये तो पानी की कमी है। अलमास, असांखे असांजे ॾिसंदड़ खे इहो ॿुधाइजो त तव्हां जेको आहे मैंग्रूव्स हुते कीअं लॻाईंदा आहियो, कीअं पंहिंजे नौजवाननि खे उन में शामिलु कंदा आहियो, ऐं जॾहिं तव्हां मैंग्रूव्स लॻायो था त पोइ कीअं हितां तव्हां जेको आहे ग्रुपनि जे शक्ल में स्टूडेंट्स खे या कंहिंखे वठी वञो था या उन्हनि खे ॿुधायो था, त असांजे ॾिसंदड़नि खे इहो थोरो ॿुधाइजो त इहो तव्हां कीअं कंदा आहियो सॼो? सभिनीनि खां पहिरीं असां 2 तौर ते मतिलबु प्लांटेशन कंदा आहियूं, जंहिंमें पहिरियों नंबर ते त असां जेकी यूथ आहे, असीं पाकिस्तान फिशर फोक फोरम सां ऐं माहीगीर समाजी संगत सां मां जुड़ियल आहियां। त असांखे हिकिड़ो मंथ मिलंदो आहे नवंबर जो, ग्लोबल एक्शन मंथ जे नाले सां पूरी दुनिया खे सेलिब्रेट कंदी आहे। त उनमें इन्वायरमेंट ते बचाइण खे मथे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, खोड़ सारा इनिशिएटिव ईंदा आहिनि। त असां बेसिकली नौजवाननि खे गॾु करे इन्हनि NGOs सां गॾु तक़रीबन कॾहिं 30 जे तादाद में, कॾहिं 40 जे तादाद में नौजवाननि खे गॾु करे असीं वेंदा आहियूं जज़ीरनि ते, कश्ती में वञी करे जज़ीरनि ते वेंदा आहियूं ऐं उते ॾिसंदा आहियूं त कहिड़ी सोइल मैंग्रूव लाइ करे ठीकु आहे, कहिड़ी सोइल उनखे जलाए छॾींदी, या उनखां अलावा जेको उते रिसर्च थोरी कंदा आहियूं एज़ अ स्टूडेंट, त उन्हनि में असां जेको मैंग्रूव जेको आहे से लॻाया हुआसीं, 2 स्पीसीस मैंग्रूव जा लॻाया हुआसीं, जंहिंमें एविसीनिया मरीना ऐं राइज़ोफोरा हो, जंहिंजो सर्वाइवल रेट असां ॾिठोसीं त एविसीनिया जो जेको ज़्यादा हो, ऐं राइज़ोफोरा जेको आहे उन्हनि खे मिठो पाणी बि ज़्यादा ज़रूरत हूंदी आहे, खारो पाणी बि ज़्यादा ज़रूरत हूंदी आहे। त उहो उन कंडीशन में जिते खारो पाणी वधी वियो आहे, उन कंडीशन में सर्वाइव करणु उन्हनि जो रेट इलाही घटि हुओ।
उन्हनि खां अलावा जेको आहे से असां मुख़्तलिफ़ मैंग्रोव सफ़ारी जे नाले सां इको टूरिज़म विज़िट्स कराईंदा आहियूं, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ रिपोर्टर्स खे, मुख़्तलिफ़ जर्नलिस्ट खे, उन खां अलावा जेको आहे से मुख़्तलिफ़ बैनुल अक़वामी टूरिस्ट खे बि असां इनवाइट कंदा आहियूं त तव्हां अचो, असांजा मैंग्रोव जा ॿेला ॾिसो, तव्हां हिते अची करे प्लांटेशन ॾिसो, असां मतिलबु जेका असीं हिते कमु करे रहिया आहियूं उहा ॾिसो। उन खां गॾोगॾु हिकिड़ी शइ मां करण जो इरादो कयो हो त मैंग्रोव जॾहिं जुलाई खां वठी अगस्त जे महीने में एविसीनिया मरीना जा जेका सीड थियनि था, बीज थियनि था, उहे पाणी में किरंदा आहिनि ऐं जॻह जॻह फैलिजी बिखरजी वेंदा आहिनि। त उहे कुझु सीड ज़्यादा तादाद में उहे सीड जेका आहिनि से अहिड़ी सॉइल ते पहुची वेंदा आहिनि जिते उहे या त ख़राबु थींदा आहिनि या त झली वेंदा आहिनि, या त उन मां अगरि पौधा वॾा बि थींदा आहिनि त उहे बि उते ख़तमु थी वेंदा आहिनि। त असां हिन ग्लोबल एक्शन मंथ में हिकिड़ो इनिशिएटिव वठियो त हिननि सीड्स खे पहिरीं असां कलेक्ट कयोसीं, उन्हनि खे असां जेको आहे से उते प्लांट कयोसीं। त असांखे ॾाढी ख़ुशी थी जॾहिं असां उन्हनि खे रिविज़िट कयोसीं त उते तक़रीबन हिन साइज़ जा नंढा नंढा प्लांट्स उते तक़रीबन 75% उन्हनि जो सर्वाइवल रेट हो। त उहो असां नौजवाननि लाइ करे ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। उनखां गॾोगॾु जेको मां हिकिड़ो पंहिंजे ज़ाती तौर ते पंहिंजे दोस्तनि सां मिली करे इनिशिएटिव वठी रही आहियां। मां पंहिंजे घर में, छो त मुंहिंजो घरु जेको आहे बिल्कुलु समुंड जे भरिसां आहे, मुंहिंजे बिल्कुलु अखियुनि जे साम्हूं मैंग्रोव जेको आहे से बीठो आहे। मां नंढपण खां वठी मैंग्रोव खे ॾिठो आहे, समुंड खे ॾिठो आहे। त मुंहिंजो हिकु ख्वाबु हो, हर के नौजवान जी हिकु ख़्वाहिश हूंदी आहे, त मुंहिंजी ख़्वाहिश इहा हुई त आउं मैंग्रोव जी नर्सरी ठाहियां पंहिंजे घर में। जेका इहे सीड्स ख़राबु थी वेंदा आहिनि उन्हनि सीड्स खे कलेक्ट करे उन्हनि जी नर्सरी बनायां, छो त इहा इनिशिएटिव इलाही पहिरीं वठणु खपंदो हुओ। अगरि इहा इनिशिएटिव 40 साल पहिरीं अगरि पाण वठूं त असां वटि जेके 4 स्पीसीस मैंग्रोव जूं तबाह थी चुकियूं आहिनि, ख़तमु थी चुकियूं आहिनि, उहे शायदि अॼु बतल हुजनि हिन वक़्त ते। नाज़रीन, हिते असां कमर्शियल ब्रेक वठूं था, इन खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था पंहिंजे प्रोग्राम खे जिते पाण ख़तमु कयो आहे उतां खां वापसि शुरू कयूं। वेलकम बैक नाज़रीन। पंहिंजे प्रोग्राम जितां छॾियो होसीं उतां खां पंहिंजी शुरूआत कयूं था। पाकिस्तान जे सभ खां वॾे शहर कराची में वण कटण ते KMC जे 4 ऑफिसरनि खे मुअतल कयो वियो आहे, जॾहिं त डायरेक्टर जनरल पार्क्स खे पंहिंजे उहिदे तां हटायो वियो आहे। मथनि इल्ज़ाम इहो आहे त हुननि जेको इश्तहारनि जूं स्क्रीनुनि खे लॻाइण जे लाइ उहे वण वढे छॾिया। नाज़रीन, हीउ को पहिरियों वाक़ियो न आहे जो वणनि जी वाढी कई वई आहे। इन खां अॻे बि अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थींदा रहिया आहिनि। BRT हुजे या मलीर एक्सप्रेस वे, कई हज़ार वणनि खे पाड़ऊं पटियो वियो आहे। अहिड़ी रीति मैंग्रोव्स जी सामूंडी किनारनि तां कटाई करे कमर्शियल ऐं रिहाइशी मनसूबा ठाहिया विया आहिनि। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में जाइज़ो वठंदासीं त इन्हनि वणनि जो छा मुस्तक़बिल आहे ऐं उन जे हवाले सां, उन जी बचा जे हवाले सां छा कोशिशूं थी रहियूं आहिनि। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे WWF जे अल्ताफ़ शेख साहब। अल्ताफ़ शेख साहब, इहो ॿुधाइजो त मैंग्रोव्स जी कटाई किथे किथे थी रही आहे। कराची में क्यामाड़ी टाउन जे अंदरि माए कोलाची जे भर में काफ़ी कटाई थी आहे ऐं ॿियो जेको मारीपुर टाउन आहे उन जे अंदरि ख़ासि तौर ते जेके 4-5 मक़ामात आहिनि, यूनुसाबाद आहे, काका पीर ॻोठ आहे, शम्स पीर ॿेट आहे ऐं बाबा भिट जे भर में कटाई थी आहे। ऐं उन खां अलावा कोरंगी क्रीक जे अंदरि कुझु मक़ामात आहिनि जिते मैंग्रोव जी कटाई थी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इब्राहिम हैदरी जेको टाउन आहे उन में बि काफ़ी कटाई थी आहे। ऐं असां WWF असां हिकिड़ी हालिया रिपोर्ट शाया कई आहे जेका तहक़ीक़ी रिपोर्ट आहे। उन जे अंदरि असीं 20
मुख़्तलिफ़ मक़ामात आहिनि जेके उन में असीं ॿुधाया आहिनि ऐं उनजो सैटेलाइट इमेजिस बि ॾिना आहिनि जंहिंजे अंदरि मैंग्रोव्स जी कटाई थी आहे। अल्ताफ़ शेख साहब, इन जी जाइ ते रिहाइशी ऐं कमर्शली मनसूबा तयारु कया विया आहिनि? जी बिल्कुलु, ख़ासि तौर ते जेका मैंग्रोव्स जी कटाई कराची जे इलाइक़े में थी आहे उहा ख़ासि तौर ते मेन उन जा जेके टे कारण आहिनि। हिकिड़ो त रिहाइशी स्कीमूं आहिनि, उन जे अंदरि ॿिया तिजारती मराकिज़ आहिनि ऐं ॿियो उन सां गॾोगॾु जेके तफ़रीही मक़ामात ऐं सनअती तरक़ीअ जे लाइ ख़ासि तौर ते कई वई आहे। ऐं मिसाल तौर ते जेको क्लिफ्टन टाउन जे अंदरि DHA फेज़ 8 जे अंदरि रिहाइशी स्कीमूं आहिनि या ॿियो तव्हां जेके तफ़री मक़ामात जेके आहिनि, जेको कोरंगी इंडस्ट्रियल पार्क आहे उन जे जेकॾहिं भर में अवां ॾिसो त काफ़ी तफ़री मक़ामात मिलनि था ऐं उन सां गॾोगॾु कोरंगी इंडस्ट्रियल पार्क इट सेल्फ हिकिड़ो सनअती मनसूबो आहे। सो इहे उन मनसूबनि में शामिलु आहिनि ऐं जेके यकीनन जेको माहौलियाती निज़ाम जो जेको तवाज़ुन आहे उनखे ऐं कराची जे जेके लोकल जेके कम्यूनिटीज़ आहिनि, जेके बिरादरियूं ख़ासि तौर ते साहिली पट्टीअ में रहनि थियूं, उहे इन जे नतीजे में ख़तरे जे मुंहं में अची वियूं आहिनि। शेख साहब, असांखे इहो ॿुधाइजो त हिन कटाई जो नुक़सानु छा थियो आहे? ॾिसो, मैंग्रोव्स जी जेकॾहिं अफ़ादियत या उन जी अहमियत खे सम्झूं त मैंग्रोव्स जे कटण सां वॾे खां वॾो जेको नुक़सानु आहे उहो माहौलियाती तब्दीलियुनि जा जेके असरात आहिनि उन्हनि में इज़ाफ़ो थियो आहे। छाकाणि त मैंग्रोव्स दुनिया में सभ खां वॾो कार्बन सिक्वेस्टर जे तौर ते सम्झिया वञनि था ऐं कार्बन जेको बि एनवायरमेंट जे अंदरि जेतिरो घणो कार्बन आहे, जेकॾहिं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट मौजूदु आहिनि त उहे उनखे सिक्वेस्ट्रेट कनि था ऐं जेको गर्मी पद आहे उनखे घटाइनि था। पर जॾहिं असीं मैंग्रोव्स जी कटाई कयूं था त उन कटजण सां उन में जेको स्टोर्ड जेको कार्बन आहे उहो बि एनवायरमेंट में रिलीज़ थिए थो ऐं उन में जेको आलमी गर्मी पद आहे उन में इज़ाफ़ो थिए थो। इहो हिकिड़ो वॾो उनजो हिकिड़ो आहे। ॿियो उन सां गॾोगॾु इहो आहे त जेके साहिली आबादियूं आहिनि, जेके बिरादरियूं उते रहनि थियूं, उहे उन्हनि खे मतिलबु काफ़ी ख़तरात लाहिक़ थी विया आहिनि। छाकाणि त जेके सोनामीज़ या जेके तूफ़ान या जेके समुंड जूं जेके छोलियूं आहिनि उन्हनि खे जेके मैंग्रोव्स जा जेके वण आहिनि उहे उन्हनि खे रोकींदा आहिनि। जॾहिं बि को तूफ़ान ईंदो आहे त उनजी शिदत खे या उनजी वेलोसिटी खे मैंग्रोव्स जो जेको जंगलात आहिनि उहे उनखे वेलोसिटी खे ब्रेक कंदा आहिनि। पर जॾहिं मैंग्रोव्स न आहिनि त इन जो मतिलबु इहो आहे त असां जूं जेकी बि माना कोस्टल आबादियूं आहिनि उहे कुदरती आफ़ातुनि जे मुंहं में आहिनि। ऐं चूंकि असीं कराची जी बिलख़ुसूस कराची जी ॻाल्हि कयूं पिया त मैंग्रोव्स जे जंगलात या जेके ॿेला कटण सां कराची जे लाइ वॾा ख़तरा पैदा थिया आहिनि। ऐं इन सां गॾोगॾु ॿियो जेको मैंग्रोव्स जो जेको वॾो रोल आहे उहो इहो आहे त जेके मक़ामी आबादियूं आहिनि उहे उन मैंग्रोव्स ते डिपेंडेंट आहिनि। मैंग्रोव्स जेके मुख़्तलिफ़ मच्छियूं आहिनि, तक़रीबन 200 खां वधीक इक़साम आहिनि जेके मैंग्रोव्स जे जड़नि में उहे पंहिंजी अफ़ज़ाइश कनि थियूं ऐं उन जे अंदरि खेखड़ा आहिनि, झींगा आहिनि, उहे उन जी अफ़ज़ाइश थिए थी ऐं उन में जेको आहे सो हज़ारे लखे माहिगीरनि जो उन ते गुज़र सफ़र आहे। त जॾहिं मैंग्रोव्स जा ॿेला कटजनि था त उहो जेको माण्हुनि जो जेको ज़रिया मुआश आहे उहो मुतासिर थिए थो। ऐं ॿियो जेको मेन इम्पॉर्टेंट आहे त मैंग्रोव्स जेको एनवायरमेंट जे अंदरि कार्बन खे त घटाइनि था पर उन सां गॾोगॾु हवा खे प्यूरिफाई कनि था, अर्बन कूलिंग जे लाइ हिकिड़ो वॾो सबबु बणिजनि था। पर जॾहिं उहे मैंग्रोव्स न आहिनि त इहे सभु मसाइल थियनि था। तव्हां रिसेंटली असीं ॾिठो हूंदो त 2015 में हीट वेव आई जंहिंमें 1600 जे लॻभॻि माण्हू पंहिंजी जानियूं विञाए वेठा। हींअर 2022 जे अंदरि हीट वेव आई ऐं हींअर हिन साल तव्हां ॾिसो त हिकिड़ो सीरीज़ ऑफ हीट वेव्स आयूं पई। उनजो जेको डायरेक्ट जेको हिकिड़ो कनेक्शन आहे उहो मैंग्रोव्स जे कटिंग सां आहे। छाकाणि त जेकॾहिं छो जो इहो हिकिड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आहे त जॾहिं जेतिरो माहौल जे अंदरि कार्बन घणो हूंदो त मैंग्रोव्स जा दरख़्त जेकॾहिं हूंदा त उहे उनखे घटाईंदा। पर जेकॾहिं मैंग्रोव्स न आहिनि त यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड जो जेको रेशो आहे उहो एनवायरमेंट में वधंदो।
अल्ताफ़ शेख साहब, इहो ॿुधाइजो त हिकु तरफ़ मैंग्रोव्स जी कटाई थिए पई, ॿिए तरफ़ छा वण जेको आहे उन्हनि खे बि लॻायो वञे पियो। तव्हां छा था सम्झो त जेको आहे मुस्तक़बिल में इन्हनि मैंग्रोव्स जो छा जेको आहे मुस्तक़बिल हूंदो? ॾिसो, आउं सम्झां थो त मैंग्रोव्स जो जेको फ्यूचर आहे उहो डिपेंडेंट आहे शहरी तरक़ी ऐं मैंग्रोव्स जे तहफ़ुज़ में हिकिड़ो जेको बैलेंस आहे उनखे बहाल करण में। जेकॾहिं असीं शहरी तरक़ीअ जे लाइ जेका बि मनसूबाबंदी कयूं था, उन मनसूबाबंदीअ जे अंदरि जेकॾहिं मैंग्रोव्स जे तहफ़ुज़ जी मनसूबाबंदी बि कई वञे त आउं सम्झां थो त इन्हनि जंगलात खे असीं बचाए सघूं था। जेतोणीकि ॿीहर जेके वण लॻनि था किथे मैंग्रोव्स कटाए करे ऐं उनजी कंपनसेशन करे ॿीअ जाइ ते वण लॻाया था वञनि, इहो पिणु चङो कमु आहे। पर इन सां गॾोगॾु जेका बेज़ाब्ता तौर ते जेका अर्बन प्लैनिंग थिए थी उनखे असांखे कंट्रोल करिणो पवंदो ऐं उन प्लैनिंग जे अंदरि मैंग्रोव्स जी कंज़र्वेशन खे असांखे इंटीग्रेट करिणो पवंदो त जीअं असीं माहौल खे ऐं जेका शहर जी जेका डेवलपमेंट आहे उनखे बैलेंस करे सघूं। ऐं इहो ई हिकिड़ो वाहिद तरीक़ो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु ॿियो जेका कानून जी जेका अमलदारी आहे उहा तमामु ज़रूरी आहे। असां वटि पाकिस्तान में काफ़ी कानून मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि जी अमलदारी न हुजण जे करे मैंग्रोव्स जी जेका गैर कानूनी कटाई थी रही आहे उनखे फौरी तौर ते रोकण जी ज़रूरत आहे। जेतोणीकि मुख़्तलिफ़ जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि, ख़ासि तौर ते सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन ते काफ़ी बहितर क़दम खयां आहिनि, पर अञा जेका ज़रूरत आहे उहा इहा आहे त हुकूमत जी सतह ते ऐं जेके ख़ानगी इदारा आहिनि, WWF आहे, ऐं जेकी लोकल जेके बिरादरियूं आहिनि, इहे गॾिजी करे हिकिड़ो मुश्तरका तौर ते इनखे बचाइण जो जेकॾहिं का कोशिशि कई वञे त इहो वधीक सुठो माहौल जे लाइ हिकिड़ी साज़गार ॻाल्हि साबित थींदी। शेख साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो, असांजे प्रोग्राम में पंहिंजा व्यूज़ शामिल कया। कराची जे ॿियनि इलाइक़नि में बि वणनि जी वाढी कई वई, जंहिंमें जॾहिं बड़ जो वण खे वढियो वियो त उन जे हवाले सां हिकिड़ी तहरीक स्टार्ट थी, जंहिंजी अॻुवाणी मारवी मज़हर साहिबा कई। ऐं हिन वक़्तु असां सां वीडियो लिंक ते मारवी मज़हर साहिबा आहिनि, जेकी पाण शहरी मनसूबाबंदी जी अॻुवाणी कनि थियूं। उन्हनि सां पाण हिन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी मारवी साहिबा, ये बताइएगा कि बरगद के दरख्त को बचाने में आपने किस तरह कोशिशें की? देखिए जी, मेरे लिए जो हेरिटेज है वो सिर्फ एक बिल्ट एनवायरनमेंट बिल्डिंग्स के तहत नहीं है। मैं हेरिटेज को एक उस लेंस से देखती हूँ कि जहाँ पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है वो महदूद ना हो सिर्फ कंक्रीट, ब्रिक और मोटर पे। हेरिटेज जो है वो भी चीज़ें भी होती हैं जो इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होती हैं। बैनियन ट्री, बरगद दरख्त जो हैं वो इस शहर के समझें कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं। उन्होंने एक हिस्ट्री देखी है इस शहर की, वो एक लिविंग हिस्ट्री है, एक लिविंग बॉडी है जो कि बताती है कि कराची कितना पुराना है। और इनकी जितनी रूट्स और जितनी ये फैलते हैं उतना आपको इसकी छाँव से महसूस होता है कि बैनियन ट्री एक आम दरख्त नहीं है। और इस तरह के इंडिजिनस दरख्त और भी कई हैं। नीम के दरख्त जैसे पुराने होते हैं, पीपल के दरख्त कोनों कोनों में लगे होते हैं। इनको सराहने की ज़रूरत है इस शहर में, इनको इज़्ज़त देने की ज़रूरत है शहर में। तो ये मेरा बहुत छोटा सा एक आइडिया था जो कि मैंने मिलकर एक टीम के साथ इस आइडिया को सराहाया और इसको हमने करके दिखाया कि प्रेजर्वेशन से बहुत इज़्ज़त मिलती है और प्रेजर्वेशन से आपको एक तरह से नुमाइंदी और एक नॉलेज बनती है। हमारे उस प्रोजेक्ट करने से ना सिर्फ शहरियों को एक तरह से अवेयरनेस मिली, मगर छोटे बच्चे स्कूलों के वहाँ पे जाकर उन लोगों ने काफ़ी बैनियन ट्री के ऊपर रिसर्च करी, स्टडी किया। स्कूलों ने अपने बच्चों को क्लासरूम से निकाल कर वो दरख्त दिखाने लेकर गए। और हमारी छोटी सी इस मेहनत से हमने जो बेंचेस लगाई, वहाँ पे लोगों को बैठकर उस दरख्त की
परछाई और उस दरख्त का स्ट्रक्चर देखकर ये महसूस हुआ कि बैनियन ट्री एक आम दरख्त नहीं है। बैनियन ट्री की एक अपनी एक इज्जत और एक अपना एक स्ट्रक्चर है जिसको ज़रूरत है इस शहर में हाईलाइट करने की। तो ये एक छोटा सा हमारा एक एफर्ट था जिसको हमने चाहा कि ये सिर्फ इस एरिया साउथ में ना महदूद हो, ये पूरे कराची में फैले बात। जहाँ जहाँ लोगों को पुराने दरख्त नज़र आए वो उसको एकदम से कहें कि अरे उस जगह में हुआ है तो यहाँ पे भी हम करेंगे। तो इसमें फिर हमें ज़रूरत इसकी सबसे ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सेक्शन हो गया था कि अगर हम ये एफ़र्ट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों को इनवाइट करेंगे, वहाँ बुलाएंगे, तो हमें ये उम्मीद थी कि शहर में ये और जगहों के ऊपर एक टेम्पलेट की तरह फैलेगा। तो ये हमारा आइडिया था। मारवी मज़हर साहिबा, ये बताइएगा कि आप इस कोशिश में कितना कामयाब हुई? देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो खूबसूरती ये थी कि इट वाज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट। और जब हमने गवर्नमेंट के साथ मिल के जब ये प्रोजेक्ट किया, इसमें बहुत चीज़ें आसानी भी थी और एक तरह से वर्कशॉप भी थी, जिसमें हमने KMC के, सिंध गवर्नमेंट के जो लोकल नुमाइंदे थे, माली था, काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर था, उसको सिखाया कि ये क्यों कर रहे हैं। उनको पहले तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हम यहाँ से ये चीज़ करके इससे फ़ायदा क्या होगा, मगर उसका फ़ायदा तो हमें नज़र आ गया। एकदम से पॉलिसी में वो हेरिटेज डिक्लेयर हो गए बैनियन ट्रीज़। मगर हम एज ए टीम जब मेरे साथ तौफीक पाशा, आरिफ बिलगौमी, मरियम इफ्तिखार, हम जैसे ये लाइट हार्टेड आर्किटेक्ट्स मिल के, और फिर हमारा एक ऊपर से एडवाइजरी बोर्ड था जिसने हमें पीछे से बहुत हमें एक तरह से एडवाइस किया कि इसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। उस बोर्ड ने भी बहुत मेहनत करी। हमने माली को सिखाया कि इसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं, इस दरख्त की हेरिटेज की प्रेजर्वेशन कैसे होगी, नीचे किस तरह हमने उसमें लाइम डालकर कीड़ों से उसको निजात पिलाया, फिर पुराना कंक्रीट निकाला ताकि उसकी जड़ें अंदर बैठ सकें, सॉफ्ट मिट्टी लेकर आए ताकि, और एक तरह से उसकी चौकी मार्क कर दी। पहले तो बिल्कुल रोड ने उसको फंसाया हुआ था, चौक किया हुआ था, वो सब हमने निकाल कर उसको एक बाउंड्री दी और हमने कहा कि इतना इसका खुला होना ज़रूरी है ताकि ये उभर सके और मज़ीद बेहतर हो सके। आपने सुना होगा कि जब बारिशें होती हैं कराची में बहुत तो उन दिनों में इसके पानी के भार की वजह से दरख्त अक्सर अमूमन कोलैप्स कर जाते हैं। वो तभी इसलिए होता है जब कंक्रीट बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर जब रोड नया बनता है तो वो दरख्तों को बिल्कुल घुसा के करीब से जाके उसके अंदर भराई कर देते हैं। तो ये भी हमने अपने वर्करों को सिखाया कि देखें, ये चीज़ें निकाल कर अब जब नेक्स्ट टाइम कभी भी कहीं पर रोड बने, ना सिर्फ साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जहाँ पर भी बनना हो, ये ख्याल रखें कि पुराने दरख्त को चोक ना करें। तो उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने देखा। पर ये वन टाइम का वर्कशॉप नहीं हो सकता, ये एक प्रोजेक्ट पे आके इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसके ऊपर एक ओवरऑल पॉलिसी बननी चाहिए, ये ओवरऑल देखना चाहिए कि किस तरह ये और जगहों पे भी इम्प्लीमेंट हो ये इस तरह की वर्कशॉप्स। अब हमारे साथ जो हुआ ये कि हमने ये एक प्रोजेक्ट करके इनको दिखा दिया जिसमें हमने 3 चीज़ें वाज़े तौर पे रखी थी। सबसे पहले कि हम इन सारी दरख्तों को जो हैं इनको डॉक्यूमेंट करके इनका एक मैप बनाएंगे, तो जिसके तहत हमें ये पता चला कि यहाँ पे 68 दरख्त हैं, अभी भी हैं। और इससे पहले जब ये हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे ऑलरेडी 6 दरख्त गिर चुके थे। तो वो इसलिए हुए क्योंकि या तो अंडरपास बन रहा था या सामने कुछ और बिल्डिंग बन रही थी, तो उसने रोड की अपनी खुदाई करते हुए दरख्त को गिरा दिया। तो हमें महसूस हुआ कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंटेशन की और नंबरिंग की ज़रूरत है। तो आज ये सारे दरख्त नंबर्ड है। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या की, उसकी प्रेजर्वेशन मेथडोलॉजी, कि हम इसको सही कैसे करेंगे। तो उसमें भी हमारी 3-4 चीज़ें थी कि हम इसकी खुलाई करेंगे, इसको खोदेंगे और सारी कंक्रीट निकालेंगे, दरख्तों को प्रून करेंगे ताकि ऊपर से बाहर हल्का हो, और तीसरा हम उसमें लाइन डालकर, चूना डालकर इसके कीड़े और वो सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करेंगे। फिर चौथी चीज़ थी कि तीसरी चीज़ ये थी कि आर्किटेक्चरली हम इसके साथ क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो हमने हिस्ट्री बोर्ड लगाया, हमने बेंचेस लगवाए और हमने हर बेंच को डेडिकेट कर दिया था किसी एक नामवर इंसान के साथ जिसने कराची में बहुत मेहनत से काम किया। तो वो तो हमारे वो सारे बोर्ड्स जो हैं वो चोरी हो गए क्योंकि अमूमन अब कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं है कि हम उसको शहर में स्टील हो या ब्रास हो वो बिक जाता है तो वो निकल जाता है। पर अब ये अच्छी बात हो गई कि हमारे वो एक तरह से सेटलमेंट हो गया। अब बेंचेस का भी बड़ा एक एक्टिविस्ट मोमेंट था क्योंकि आसपास के एरियाज़ में सारी एम्बेसीज़ हैं, कोई चाहता नहीं था कि यहाँ पर कोई आके बैठे।
تو ہمارا جو رجحان یہ تھا ایز ایکٹیوسٹ آرکیٹیکٹس کہ جو فٹ پاتھ ہے وہ سب کا ہے, وہ رائٹ ٹو پاسر بائی ہے, رائٹ ٹو سٹیزن ہے. تو فٹ پاتھ کسی بھی ایمبیسی کے حصے میں نہیں آتا. تو ہم نے اپنی طرف سے سوچا کہ ان بینین ٹریز کو انجوائے کرنے کے لیے ایک بیٹھنے کا تخت دینے کی ضرورت ہے. تو وہ ہم نے کر کے دکھایا, اور ہم نے یہ بتایا کہ چوڑے چوڑے فٹ پاتھس میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انٹیمیٹ چیزیں بنا کر آپ کراچی کو ہیومنسٹک انفراسٹرکچر کے تحت اس شہر کو سافن کر سکتے ہیں. اتنا ہارڈ یہ شہر ہے, ہر وقت یہاں پہ انسان چلتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, پر اس کو بیٹھنے کی سکون کی جگہیں نہیں ملتی. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. ماروی مظہر صاحبہ, ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ شہری منصوبہ بندی میں درخت کی کتنی اہمیتیں ہیں اور اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی تک نا گرین ایٹماسفیئر کو کراچی میں انفارچونیٹلی ایز اے بیوٹیفیکیشن پلان کی طرح دیکھا جاتا ہے, اس کو ضرورت کی طرح نہیں دیکھا جاتا. درخت لگانے کا ایک کلچر ہے, درخت لگانے کا ایک گراس روٹ لیول پہ ایجوکیشن بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے, جو کہ ہمارے پرانے نیبرہڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رہنے والے لوگ وہ ایک دوسرے کے درختوں کا, ایک دوسرے کی چھاؤں کا خیال رکھتے تھے. جیسے جیسے آرکیٹیکچر بدلتا گیا شہر میں, آئسولیشن بڑھتی گئی, دیواریں اونچی ہوتی گئیں, گھر صرف آپ کی گھر کے محدود حصے کی ڈیزائننگ پر آ گیا, اور آپ نے چھوڑ دیا سوچنا کہ محلہ کیا ہوتا ہے. اس کے بیسس پہ بڑے نقصانات ہوئے, اور اس کا سب سے بڑا نقصانات یہ بھی ہوا کہ جس بندے نے جو چیز لگائی درخت کے نام پہ یا کسی پودے کو لگایا, وہ صرف اس نے اپنے گھر کے بارے میں سوچا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس درخت کا چھاؤں جو ہے اگر میں کہیں باہر لگاتا ہوں تو وہ 4 گھروں کو بھی فائدہ دے سکتا ہے. درخت لگانے کا صرف یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے کوئی بیٹھ رہا ہے یا کیا, اس کے نیچے 100 چیزیں انفراسٹرکچرلی بھی آپ سوچ سکتے ہیں. آپ پارکنگ اس میں ڈیولپ نیچے کر سکتے ہیں, چھاؤں. ہمیں ہر چیز کی آرکیٹیکچرل کینوپی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر نیچرل کینوپیز دیٹ ون کین ڈیولپ. تو اس طرح سوچتے ہوئے انفارچونیٹلی کراچی جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک عجیب مرحلے پر آ چکا ہے, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گارڈنز کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے جبکہ پانی شہر میں ہے نہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا چیزیں ایسی اگانی چاہیے جو نیچرلی اگیں. اس کو صرف 6-8 یا مے بی 1 سال یا 2 سال کی کیئر کی ضرورت ہے. اس کے بعد وہ جب اپنے روٹس جما لے تو وہ پھر چیز خود بڑی ہوتی جاتی ہے. میں آپ کو اپنی گلی کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کے گھروں کے باہر نیم کے درخت اس طرح لگائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے گھر کی چھاؤں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور ہمارا جو سڑک ہے وہ سب سے زیادہ گرین ہے اس پورے ایریا میں. جو دوسری بات یہ ہے کہ آرکیٹیکچرلی کراچی میں آپ دیکھیں تو پورس اور نان پورس کی میں اکثر عموماً بات کرتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہاؤ از کانکریٹائزیشن ورسز دا ریشیو آف اوپننگ از ٹیکنگ پلیس. اگر آپ نے 100 گھر کا ایک ایریا بنایا ہے تو اس کا ریشیو کھلے ایریا کے ساتھ کتنا ہے, وہ بہت ضروری ہے دیکھنا. جتنے بھی آپ نیو ڈیولپڈ ایریاز میں دیکھ لیں, پارک صرف نام کا ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ہاؤسنگ ڈیولپر اپنی چیز کو بیچنے لگتا ہے تو وہ 3-4 چیزیں بولتا ہے. ادھر مسجد بھی ہے, ادھر ایک سوسائٹی کا ٹاؤن ہال ہے, اور ایک پارک ہے. مگر آپ کبھی اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو عموماً گھر اتنے زیادہ ہوں گے, ایج ٹو ایج بنے ہوئے ہوں گے, اور اگر آپ اس کی پاپولیشن کو کاؤنٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پارک عموماً پورا نہیں پڑتا. ظاہر سی بات ہے اس پارک میں ایمینٹیز بھی چاہیے ہوں گی نا, چلنے کی جگہ, بچوں کی کھیلنے کی جگہ, بیٹھنے کی جگہ. اب چھوٹے سے پارک کے اندر آپ کتنا فٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ اربنسٹک پرسپیکٹو سے کہ کراچی میں ہم کس طرح کی امپلیمنٹیشنز لے کر آ رہے ہیں. اسپیشلی جیسے جیسے حدود بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے کراچی کا سینٹر سے آپ باہر کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھیں جیسے آپ گلشن میں چلے جائیں, حیدری کی طرف چلے جائیں, آپ کو پارکس بالکل نظر نہیں آئیں گے, بلکہ کم ہوتے جائیں گے. کانکریٹ کی ہائی رائزز اتنی آپ کو ملیں گی کہ سانس لینے کی جگہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہیٹ, گرمائش کراچی میں ہر جگہ اگر آپ لگا دیں میٹرز تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا آپ کراچی کے سمندر سے دور ہوتے جائیں گے ہیٹ بڑھتی جائے گی. اور وہ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کانکریٹائزیشن سے اس کا کولیٹرل ریلیشن شپ ہے. دیکھیں, اس سے پہلے میں نے ایک اخبار میں جب بینین ٹری کے اوپر ایک گرین فینومینا کے اوپر میں نے لکھا تھا, تو میں نے اس میں اینڈ میں جا کر بینین ٹری کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ ایک درخت جو گر گیا تھا, کاٹ دیا گیا تھا. تو میں کبھی بلیم نہیں کرنا چاہتی کہ کس نے وہ کاٹا. FIR کاٹنا ایک اصولاً گورنمنٹ پروٹوکول ہے, پر
उसको काटने के लिए जो दिमाग में एक चीज़, एक सोशल बिहेवियर है एक, ठीक है, ये सोशल बिहेवियर के तहत ये चीज़ करने वाले ने ये क्यों किया, वो मेरे लिए ज़रूरी है सवाल उठाना कि ये इस तरह की वायलेंट चीज़ करना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। छोटा दरख्त को मैं समझ वो भी एक जालिमाना चीज़ें करना, मगर उसको काट देना इज़ स्टिल वेरी ईजी कि इतने बड़े दरख्त की इतनी बड़ी टहनी और इतना बड़ा उसका एक थिक प्रेजेंस है, उसको आपने काटा, आपको बड़ा मुश्किल भी लगा होगा, टाइम भी लगा होगा, उसके लिए मशीन भी आई होगी। ये सब कुछ करते हुए आसपास के लोग खड़े वालों ने भी, किसी ने उठाई नहीं बात। सो इससे ये मैं पता चलता है कि हमारे माशरे में एजुकेशन और इस तरह की बातें करना कि किसी का दरख्त काट देना या किसी पब्लिक स्पेस में किसी दरख्त को इस तरह ब्रूटली चॉप कर देना, ये क्यों होता है, इसका क्या सोच है। तो इसका यही है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कि किसी पाइप को गुजारना, किसी तार को गुजारना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बनस्बत के एक हिस्ट्री और एक हेरिटेज और एक छाँव को काट देना और उसको मायूस कर देना उस एरिया को उसकी खूबसूरती से। यही है ना बात। तो जब हम ये बात सोचते हैं तो हमें ये इस बात का यही मैं तो उसी को प्रेशर डालूंगी कि गवर्नमेंट में कोई सोशल वर्कशॉप्स नहीं होती, उनके अपने वर्करों को बिठा के ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि अगर ट्रेनिंग होती रहे और ये बातचीत गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स में अगर होती रहे और अगर वो लेटर, जब बैनियन ट्री रजिस्टर हो चुका था हेरिटेज की तरह, अगर वो लेटर हर डिपार्टमेंट में चला जाता, चाहे वो क्योंकि पुलिस वालों ने वो काटा ना दरख्त, जो जिसके ऊपर FIR पहला दरख्त जो कटा था साउथ में, तो उसमें उस पुलिस डिपार्टमेंट को तो कोई मालूम नहीं था कि ये दरख्त हेरिटेज है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पे डिक्लेयर कर देते हैं तो आप पूरी डिपार्टमेंट्स में नॉलेज फैलाएं तो सही, उनको बताएं तो सही, या कोई न्यूज़ लेटर या कोई पैम्फलेट तो भेजें कि भाई ये नहीं होना, ये अब दरख्त डिक्लेयर हो चुके हैं। इसी तरह PIDC के बाहर जो इतना बड़ा नीम का दरख्त था, आने जाने वाला इंसान वहाँ पे हर कोई उस दरख्त को समझता था। अभी सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी फैली हुई है कि कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, पर मेरा सवाल ये बनता है कि करने वालों की क्या सोच में, क्या ऐसी वैक्यूम है जो कि ये करना इतना उनके लिए ईजी है। और वो यही है कि जब तक ट्रेनिंग और वर्कशॉप और अवेयरनेस नहीं आएंगी डिपार्टमेंट्स में, ये होता रहेगा। नाज़रीन, हिन वक्त असांजो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो। असां सां गॾु असांजे स्टूडियो में अलमास हमज़ा आहे ऐं यासिर हुसैन आहे। इन खां अलावा असां सां गॾु जेके ऑनलाइन माहिर हा, जंहिंमें अल्ताफ़ शेख हो, मारवी मज़हर हुई, उन्हनि सभिनीनि खे असां शुक्रगुज़ार आहियूं। उन्हनि असांजे प्रोग्राम में शिरकत कई ऐं पंहिंजा ख़यालात हिते वंडिया। वरी ॿिए के प्रोग्राम में हाज़िर थींदासीं तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़ शेहवाणी सां गॾु के नए मौज़ू सां।